वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 10 इंग्लिश की पोएम नंबर 5 है द बॉल पोएम। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाई डज द पोएट से आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। पोएट ये वाली बात क्यों कहता है कि मैं उसमें इंट्रूड नहीं करूंगा। इंट्रूड का मतलब क्या है कि जो बच्चा रो रहा है, जिसकी बॉल खो गई है, वो कह रहा है कि मैं जाके बीच बचारा नहीं करूंगा, बच्चे को चुप नहीं कराऊंगा कि बेटा कोई बात नहीं है, दूसरी बॉल ले लेंगे, बॉल तो आती रहती है, खोती रहती है, कोई बात नहीं है। Why doesn't he offer him money to buy another ball? क्वेश्चन ये पूछ रहा है, पोएट चाहता तो कोई इतनी महंगी बॉल नहीं थी, 10-20 रुपए उसे दे सकता था और उसको चुप करा सकता था ये कह के कि बेटा दूसरी बॉल खरीद लेना, लेकिन वो ऐसा नहीं करता क्यों। तो चिल्ड्रन इस पोएम का जो मेन सार है वो ये है कि पोएट ये कह रहे हैं आज जिस बच्चे का नुकसान हुआ है पहली बार जिंदगी में, तो वो लॉस को क्योंकि जिंदगी किसका नाम है, उतार चढ़ाव का, कभी अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे लाइफ में। तो पोएट ये कह रहे हैं कि अगर आज मैं इंट्रूड करूंगा यानी बीच बचाव करूंगा, उसको चुप कराऊंगा, तो वो जीवन का जो असली सार है, जो मतलब है, वो सीख नहीं पाएगा, वो उस जीवन के उतार चढ़ाव को समझ नहीं पाएगा। इसीलिए पोएट ना तो उसको इंट्रूड करते हैं और ना ही उसको कोई पैसे देते हैं। तो आंसर कैसे लिखोगे, देखो ये लाइन जो मैंने अंडरलाइन की है, द पोएट सेज आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। पोएट सेज आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, इतना हम क्वेश्चन में से ही कॉपी करेंगे। बिकॉज ही डज नॉट वॉन्ट टू इंटरवीन इन द नेचुरल प्रोसेस ऑफ लर्निंग। पोएट के हिसाब से ठीक है, आज बच्चे को दुख तो हो रहा है, आज उसकी जो बॉल है वो तो खोई है, लेकिन बच्चा एक जिंदगी का एक पार्ट, एक जिंदगी का एक नया लेसन सीख रहा है नेचुरली कि अगर जीवन में हमें कुछ मिला है तो उस वो खो भी सकता है। और आगे लाइफ में कई बार आपने चिल्ड्रन सुना होगा कि लोग बहुत अमीर हो जाते हैं शेयर मार्केट से, फिर शेयर मार्केट में डूब भी जाता है, मतलब अप्स एंड डाउन्स लाइफ में लगे रहते हैं। कभी आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, कभी आपके मार्क्स बहुत खराब भी आ गए। तो पोएट इस वाली बात पे एम्फेसिस दे रहे हैं कि बच्चा जो है नेचुरल प्रोसेस है ये लर्निंग का। अब इसमें ये क्वेश्चन और पूछ रहा है, व्हाई डजंट ही ऑफर हिम मनी टू बाय अनदर बॉल। जो पोएट है वो उसको पैसा क्यों नहीं देता दूसरी बॉल खरीदने के लिए। ही डजंट ऑफर हिम मनी टू बाय अनदर बॉल, वो उसको पैसा खरीदने के लिए या सॉरी दूसरी बॉल खरीदने के लिए पैसा इसलिए नहीं देता। पूरी की पूरी लाइन क्वेश्चन, बिकॉज ही वांट्स द बॉय टू लर्न द मीनिंग ऑफ लॉस ऑन हिज ओन। ऑन हिज ओन का मतलब होता है अपने आप, क्योंकि वो ये चाहता है कि बच्चा अपने आप जिंदगी के इस उसूल को समझे, इस मतलब को समझे, इस लर्निंग को समझे कि लाइफ में अगर कुछ पाया है तो हम खो भी सकते हैं और जीवन भर इस चीज को याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज। स्टेरिंग का मतलब होता है घूर के देखना। देखो जैसे ये बच्चा देख रहा है इस पानी की तरफ जिसमें उसकी बॉल खो गई है, ठीक है। इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। हार्बर होता है एक ऐसी जगह जहां पे शिप वगैरह आके खड़े होते हैं। तो बच्चा बार बार उसी जगह पे देख रहा है, बड़ा उदास होके, निराश होके, जहां पे उसकी बॉल खोई थी। डू यू थिंक द बॉय हैज हैड द बॉल फॉर ए लॉन्ग टाइम। क्या आपको ऐसा लगता है कि बच्चे के पास जो बॉल थी वो काफी लंबे समय से थी। इज इट लिंक टू द मेमोरीज ऑफ डेज व्हेन ही प्लेड। क्या उसकी बहुत सारी यादें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो आंसर है यस, दोनों का आंसर यस है। हाँ बच्चे के पास काफी सारे टाइम से थी। और फिर क्या पूछ रहा है, क्या ये जो बॉल है उसकी यादों से जुड़ी हुई है। हाँ चिल्ड्रन, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल अब आप 10th क्लास में आ गए हो, आपको कई बार याद आता होगा कि जब हम छोटे थे तो पापा हमें घुमाने ले जाते थे, आइसक्रीम दिलाने ले जाते थे। अब हम खुद ही आइसक्रीम खरीद लेते हैं। आप बहुत सारी पुरानी यादें होंगी, पुराने स्कूटर के साथ, पुरानी साइकिल के साथ, है ना, पुरानी किसी झूले के साथ। तो यहाँ पे दोनों का आंसर यस है कि हाँ बच्चे के पास जो बॉल थी वो काफी लंबे समय से थी और उसकी जो यादें हैं वो भी उससे जुड़ी हुई थी। तो आंसर देखो मैंने कैसे लिखवाया है आपको, बस आपको वन वर्ड का आंसर लिखना है यस, और यस के बाद द बॉय हैज हैड द बॉल फॉर ए लॉन्ग टाइम। द बॉय हैज हैड द बॉल फॉर, बच्चे के पास जो बॉल थी वो बहुत लंबे समय से थी। फिर पूछ रहा इज इट लिंक टू द मेमोरीज, क्या वो उसकी मेमोरी से जुड़ी हुई है। यस, द बॉल इज लिंक टू द मेमोरीज ऑफ डेज व्हेन ही प्लेड विद इट। पूरा का पूरा क्वेश्चन सही, ठीक है।
The way his old days cannot come back, in the same way now he cannot get the same ball again. जिस तरह से उसके पुराने दिन वापस नहीं आ सकते, इसी तरह से अब उसकी जो खोई हुई बॉल है या जो बॉल के साथ जो उसकी यादें हैं, अब वो वापस नहीं आ सकती. What does in the world of possession mean? World of possession मतलब चिल्ड्रन, इस संसार में आपने सुना होगा कि इंसान जब आता है तो खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही इस संसार से जाता है. ठीक है, लेकिन वर्ल्ड ऑफ पोजेशन क्या है? जो हमें संसार में आके मिलती है. जैसे घर आप ऊपर से थोड़ी ना लेके आए, यहीं आके मिला ना. नई गाड़ी, नया फोन, साइकिल, वॉटएवर, कुछ भी. ठीक है, तो वर्ल्डली पोजेशन है. लेकिन पोएट ये बताना चाह रहे हैं कि लाइफ में जो चीज आपको मिलती है, नया घर, नई गाड़ी, नया, हो सकता है कभी आपको वो गाड़ी अपने बुरे टाइम में बेचना भी पड़े, हो सकता है बुरे टाइम में वो घर बेचना भी पड़े. तो अल्टीमेटली पोएट ये समझाना चाह रहे हैं जो वर्ल्ड ऑफ पोजेशन है वो अगर किसी दिन आपको मिल रही है तो किसी दिन आपके हाथ से जा भी सकती है. इससे आपको निराश नहीं होना चाहिए, दिल छोटा नहीं करना चाहिए. तो आंसर कैसे लिखोगे? इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन मीन्स दैट द वर्ल्ड इज फुल ऑफ मटीरियलिस्टिक थिंग. ये जो संसार है मटीरियलिस्टिक चीजों से भरा पड़ा है. जैसे पोजेशन ऑफ लैंड, जमीन, प्रॉपर्टी, मकान, दुकान, मनी, पैसा, है कि नहीं? The poet suggests that losing a ball would make the boy understand what is like to lose something that one possesses. कि आज जिस बच्चे की छोटी सी बॉल खोई है, वो उस बच्चे को ये रियलाइज कराएगी लाइफ के बाद वाले फेजेस में कि जब कोई चीज खो जाती है या जो चीज हमारी थी अब वो हमारी नहीं रही, उस चीज की फीलिंग क्या रहती है और उससे ओवरकम कैसे किया जाता है. ठीक है. Do you think the boy has lost anything earlier? Pick out the words that suggest the answer. क्या आपको ऐसा लगता है कि बच्चे की पहले कभी कोई चीज खोई है? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता. ऐसा लगता है कि पहली बार बच्चे की कोई चीज खोई है, इसीलिए वो इतना ज्यादा निराश है. और ये वाली लाइन आपको पिक करनी है पोएम से कि कौन सी लाइन ये वाली बात बता रही है. तो यहाँ पे ये देखो, he senses first responsibility in a world of possessions. पोएट कह रहे हैं पहली बार उसको ये इस रेस्पॉन्सिबिलिटी का आभास हुआ है कि जो कभी उसकी पोजेशन थी, मतलब जो चीज कभी उसकी थी आज वो उसकी नहीं है, वो खो गई है. तो आंसर कैसे लिखेंगे? पहले तो पूछ रहा क्या आपको लगता है बॉय की पहले कभी कोई चीज चाहिए? नो. इट सीम्स दैट बॉय हैड नॉट लॉस्ट एनीथिंग अर्लियर. ऐसा लगता है कि बच्चे की पहले कभी कोई भी चीज नहीं खोई है. अब वो पूछ रहा पोएम में से वो वाली लाइन बताओ. द वर्ड्स दैट सजेस्ट द आंसर आर he senses first responsibility in a world of possession. देखो ये वाली लाइन है पोएम में, he senses, ये आपको एज इट इज लिख देनी है. अब what does the poet say the boy is learning from the loss of the ball? जो पोएट है वो क्या बात कह रहे हैं? आज उसकी बॉल खोई है तो उससे वो क्या सीख रहा है? वो एक नेचुरल प्रोसेस सीख रहा है कि जब लॉस हो जाता है, हम कोई चीज खो देते हैं, तो उससे ओवरकम कैसे करना है, उबरना कैसे है. ट्राई टू एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स. तो आंसर कैसे लिखोगे? द पोएट सेज दैट द बॉय इज लर्निंग टू कोप अप विद द लॉस ऑफ द बॉल. बच्चा पहली बार ये सीख रहा है कि कोई चीज अगर हमारी थी और आज वो हमारी नहीं है, जैसे बच्चे की बॉल खो गई, तो उससे कोप अप कैसे करना है, रिकवर कैसे करना है. लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन. चिल्ड्रन, ये जो जीवन है उतार चढ़ाव से भरा हुआ है. अच्छे दिन आएंगे तो कभी खराब दिन भी आएंगे. वन मस्ट लर्न टू फेस द चैलेंजेस ऑफ लाइफ. और पोएट क्या कह रहे हैं कि हमको सीखना चाहिए कि लाइफ में जो बुरा टाइम आए उससे कैसे निपटना है. विद दिस लिटिल लॉस, यानी यहाँ पे जो बच्चे का जो लॉस ऑफ बॉल हुआ है, चाइल्ड विल लर्न हाउ टू कोप अप विद दिस. और बच्चे को अब ये फाइनली समझ में आएगा कि जीवन में जो उतार चढ़ाव है, जो लॉस है, उससे कैसे कोप अप करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू एवर लॉस्ट समथिंग यू लाइक्ड वेरी मच? क्या आपकी कभी कोई ऐसी चीज खोई है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद थी? तो राइट अ पैराग्राफ. तो हमने यहाँ पे एक स्टोरी बना दी कि जब मैं छोटा था तो एक बार मैं अपने पेट पपी के साथ खेल रहा था, डॉग के साथ, और बॉल के साथ खेल रहा था. बॉल उछल के कहाँ चली गई? रोड पे चली गई. और मेरा जो पपी, मेरा जो डॉग था, वो किसको लेने गया? उस बॉल को लेने गया. तभी जो ओवर स्पीड में जो गाड़ी आ रही थी उसने उसको टक्कर मार दी और मेरा डॉग वहीं मर गया. मैं हॉस्पिटल ले गया लेकिन बहुत देर हो चुकी थी. तो इस तरह से आप बात लिख सकते हो. आंसर कैसे लिखोगे? Yes, I had lost my pet dog in road accident when he was just 5 years old. एक बार क्या हुआ कि मेरा जो पेट डॉग था, जब वो केवल 5 साल का था, तभी मैंने उसे खो दिया. कैसे? One day I was playing with puppy with my puppy with a ball in my garden. एक बार मैं गार्डन में अपने पपी के साथ खेल रहा था.
I threw the ball in the air and it went to the nearby street. मैंने हवा में बॉल उछाली और ये बगल वाली स्ट्रीट में चली गई. As my dog went to fetch the ball, a speeding car ran over my foot. जैसे ही मेरा डॉग गया बॉल को लेने, एक तेज रफ्तार में गाड़ी आ रही थी, उसने उसे कुचल दिया. I rushed him to the hospital immediately, but it was too late. मैं उसे हॉस्पिटल तो ले गया लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, मतलब डॉग मर चुका था. I was very upset and grief stricken by this incident. इस घटना से मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ. With due course of time, I recovered with my loss. हालांकि धीरे धीरे मैं रिकवर तो कर गया, but that incident is still fresh in my memories. आज भी वो मुझे पुरानी जो यादें हैं वो अभी भी फ्रेश है. I still love my dog. मुझे आज भी अपने डॉग से बहुत प्यार है, मैं बहुत प्यार करता हूँ. एंड आई मिस हिम डियरली. चिल्ड्रन, ये वाली बात वो वाले लोग बहुत अच्छे से समझेंगे जिनके पास डॉग है या कोई पेट है. ठीक है, तो आपको पता होगा जो डॉग होता है या पेट होता है किसके पास, वो कोई जानवर नहीं होता, वो घर का फैमिली मेंबर होता है. जो लोग मेरी इस बात से एग्री करें वो मुझे कमेंट में बता देना कि सर आपने बिल्कुल सही बात की है. कोई भी पेट अगर आपके घर में रह रहा है तो वो फिर जानवर नहीं है, फिर वो कोई एनिमल नहीं है, वो घर का, जैसे घर के दूसरे सदस्य होते हैं भाई बहन, वो भी एक फैमिली मेंबर है. चलिए, इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में. देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे. द बॉय लॉस्ट हिज. बच्चे की क्या खो गई थी? टॉय खो गई थी, बॉल खो गई थी या कैट खो गई थी? आंसर में लिख, आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा. सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा. प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय बाय.